Good morning, dear students. Students, this is the last video of your chapter number 11, Thailand Cave Rescue, and page number is 64. So let's begin the last part of this chapter. The journey was terrifying and challenging for expert divers. ये जो जर्नी थी, ये जो यात्रा थी, उस केव से बच्चों को बाहर निकालने की जो यात्रा थी, ये बहुत ही टेरिफाइंग थी, बहुत ही डेंजरस थी, बहुत ही खतरनाक थी, एंड इवन चैलेंजिंग फॉर एक्सपर्ट डाइवर्स. और जो एक्सपर्ट डाइवर्स थे, जो एक्सपर्ट गोताखोर थे, उनके लिए भी ये क्या था, बहुत ही चैलेंजिंग था, बहुत ही चुनौतीपूर्ण था. मतलब ये जो जर्नी थी, उस गुफा जिसमें पानी हुआ भरा हुआ, उस अंधेरी गुफा में से बच्चों को बाहर निकालना, ये एक्सपर्ट जो डाइवर्स थे, गोताखोर, उनके लिए भी बहुत डरावना और चैलेंजिंग था. एट द नैरो सेक्शंस द रेस्क्यूअर्स हैड टू अनस्ट्रैप देन their air tanks in order to squeeze through while pulling the children. अब वो जो रास्ते थे इतने नहरे थे, इतने सकरे रास्ते थे कि वहां से वो गुजर ही नहीं सकते थे. जो उन्होंने एयर टैंक्स बांधे थे अपने यहाँ पे सामने पे, उनको क्या करना पड़ा, रेस्क्यूअर्स को एयर टैंक्स को खोलना पड़ा, क्योंकि रास्ते इतने सकरे थे, इतने पतले थे कि वहां से वो उस एयर टैंक को लेके गुजर ही नहीं सकते थे. तो उनको क्या करना पड़ा, वो जो एयर टैंक थे उनको खोलना पड़ा. उन्होंने क्या किया, बच्चों को इन ऑर्डर टू स्क्वीज थ्रू वाइल पुलिंग द चिल्ड्रन, और उन्होंने क्या किया, बच्चों को पुल करके क्या किया, उस रास्ते सकरे रास्तों से बाहर निकाला. उन्होंने उस एयर टैंक्स को खोल दिया, क्योंकि इतना जगह था नहीं. तो बच्चों को उन्होंने किसी तरह पुलिंग करते हुए, खींचते हुए बच्चों को उस रास्ते से उन्होंने क्या किया, आगे पार करवाया. वंस दे रीच्ड चैम्बर 3, और उसके बाद जब वे चैम्बर 3 जो प्लेस है वहां पे पहुंच गए, इट वॉज टाइम फॉर द सेकेंड फेज. तो जब वो चैम्बर 3 पे पहुंच गए, तो अब ये सेकंड फेज का टाइम था. अब उनको यहां से अपनी दूसरी प्लानिंग को कार्यान्वित करना था. ईच बॉय वॉज सिक्योर्ड टाइटली इन ए स्ट्रेचर एंड कैरीड बाय ए टीम ऑफ एटलीस्ट 5 men. और जो प्रत्येक बच्चे थे उनको क्या किया, एकदम टाइटली स्ट्रेचर से क्या किया, बांध दिया गया. ठीक, जो प्रत्येक लड़का था, हर एक बच्चे को बहुत ही टाइटली एक स्ट्रेचर के साथ क्या किया, बांध दिया गया. एंड कैरीड बाय ए टीम ऑफ एटलीस्ट 5 men. और उस बच्चे के साथ कम से कम 5 लोग और थे, मतलब उस बच्चे के साथ 5 गोताखोर और थे, 5 एक्सपर्ट डाइवर्स और थे उस बच्चे की मदद करने के लिए. तो जब वो सेकंड फेज पे पहुंचे चैम्बर 3 पे, तब उन्होंने अपनी दूसरी प्लानिंग को अंजाम दिया. उन्होंने हर एक बच्चे को बहुत ही टाइटली स्ट्रेचर में बांध दिया, और हर एक बच्चे के साथ कम से कम 5 लोग क्या थे, उसके साथ सपोर्ट करने के लिए थे. एट वन पॉइंट दे हैड टू पुट द स्ट्रेचर ऑन ए राफ्ट एंड पुल इट अक्रॉस वाटर विच वाज शिट हाई. और एक जगह पे तो उनको क्या करना पड़ा, वो बच्चों को राफ्ट मतलब समझते हो, जो बाड़ा होता है उससे, जैसे नाव में जो की जाता है, तो एक जगह पे उन्होंने क्या किया कि पानी बहुत ही ठंडा था और बहुत ही ऊपर था. तो उस कंडीशन में क्या किया, वो बच्चों को एकदम क्या करते, ऐसे मतलब घसीट रहे थे, मतलब ठेल ठेल कर बच्चों को वहां से क्या करते, वहां से निकाल रहे थे. रास्ते इतने सकरे थे. दिस टुक अनदर फ्यू आवर्स. अब इस काम में भी कई घंटे लग गए. द ब्रेव रेस्क्यूअर्स देन हैड टू होइस्ट द बॉयज अप ए स्टीप स्लोप यूजिंग ए पुली सिस्टम. अब जो ब्रेव रेस्क्यूअर्स थे, मतलब वो जो बहादुर गोताखोर थे बचाने वाले, अब उन्होंने क्या किया, बच्चों को रोप से उन्होंने क्या किया, वो रोप से खींच के, रस्सियों से खींचकर वो बच्चों को एक स्टीप स्लोप था वहां पे वो खींच रहे थे. मतलब पुलिंग सिस्टम के द्वारा वो बच्चों को खींचकर स्टीप स्लोप पर पहुंचा रहे थे, उनको वहां पर ला रहे थे. इन सम रॉकी एरियाज दे हैड टू फॉर ए ह्यूमन चेंज. और कुछ रॉकी एरियाज में उनको क्या बनाना पड़ा, जो रेस्क्यूअर थे और जो बच्चे थे, उनको एक ह्यूमन चेन बनानी पड़ी, एक मानव श्रृंखला की तरह चेन बनानी पड़ी. ठीक, ह्यूमन चेन उनको बनाना पड़ा. तो कुछ एरियाज में उनको ह्यूमन चेन बनाना पड़ा. पासिंग द बॉयज हैंड्स टू हैंड. और वो क्या करते, बच्चों को हैंड से हैंड पास करते. एक रेस्क्यूअर उस बच्चों को दे रहा था तो वो उसको, तो ऐसे करके बच्चों क्या करते, पास करते, मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में वो ट्रांसफर कर रहे थे, और बच्चों को वहां से निकालने की भरपूर कोशिश हो रही थी. White at some other places they slide them on top of water pipes. और कुछ जगह पे जो गोताखोर थे, जो रेस्क्यूअर्स थे, उनको क्या करना पड़ा,
बच्चों को जो वाटर पाइप था उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, उनको स्लिट कर दिया। ठीक, डाइवर इवान काराडिक रिकॉर्ड, जो उसमें एक डाइवर थे इवान काराडिक, वो उस घटना को याद करते हुए कहते हैं, क्योंकि इस इंसिडेंट में वो भी शामिल थे, तो वो उस दिन को याद करते हुए कहते हैं द एक्सपीरियंस वॉज एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल। कह रहे वो जो अनुभव था उस गुफा से बच्चों को निकालना, वो अनुभव बहुत ही तनावपूर्ण था। हम बहुत तनाव में थे, हम बहुत टेंशन में थे। आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लेसिंग एयर टैंक्स, क्योंकि जो इवान कार्डिक थे वो रिस्पॉन्सिबल थे, वो जिम्मेदार थे। उन्होंने क्या था, उन्होंने एयर जो टैंक्स था उसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया था, हटा दिया था। एंड गाइडिंग रेस्क्यू डाइवर्स थ्रू, और वो जो रेस्क्यू डाइवर्स थे उनको कर रहे थे, गाइड कर रहे थे कि ऐसे चलिए। व्हेन द बॉयज वर ब्रॉट आउट आई डिड नॉट नो इफ इट वॉज ए कैजुअलिटी और ए चाइल्ड अलाइव। वो कह रहे कि जब बच्चों को बाहर लाया गया उस जगह से, तो मैं ये नहीं जानता था कि जो बच्चे हैं वो जिंदा है कि मर गए हैं। ठीक, तो वो जो ड्राइवर इवान कार्डिक थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ही एयर टैंक्स को हटवा दिया था, क्योंकि बच्चे वहां से जा नहीं रहे थे। ठीक, और वही इसके रिस्पॉन्सिबल थे। तो जब उन्होंने कहा कि जब बच्चों को हमने बाहर लाया, तो उस समय मैं ये नहीं जानता था कि कोई बच्चा इसमें मर गए हैं कि या जिंदा है। मतलब उनको ये नहीं मालूम था कि उसमें से कितने बच्चे जिंदा बचे हैं, कितने जिंदा बचे या कितने की डेथ हो गई, यह उनको आभास नहीं था, क्योंकि वह उनका जो उन्होंने जो स्टेप लिया था वो बहुत ही रिस्की था, बहुत ही डेंजरस था। द हीरोइक रेस्क्यूअर्स ब्रॉट आउट द वाइल्ड बोर्स वन बाय वन फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ थाम लुआंग। तो जो साहसी रेस्क्यूअर्स थे, वो जो साहसी गोताखोर थे, उन्होंने क्या किया, वाइल्ड बोर्स की जो टीम थी उन बच्चों को उन्होंने क्या किया, एक एक करके उस थाम लुआंग गुफा के अंधेरे से उन्होंने बाहर निकाला। वो जो गोताखोर थे उनको बहुत ही यहाँ पे साहसी कहा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो जो केव थी थाम लुआंग, उस केव के अंधेरे में से, उस पानी केव में पूरा पानी भरा हुआ था, उसमें चारों तरफ अंधेरा हुआ था, उस केव से उन्होंने क्या किया, उन बच्चों को एक एक करके उन्होंने बाहर निकाला। They were then administered oxygen and driven away in ambulances to a hospital in Chiang Rai city। और उसके बाद जब उनको बाहर निकाला गया तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑक्सीजन प्रोवाइड किया गया। ठीक, और वहां से बच्चों को एम्बुलेंस से सीधा जो हॉस्पिटल था उस सिटी की वहां पे ले जाया गया। मतलब जैसे बच्चे उस गुफा से बाहर आए तुरंत उनको प्रशासन की तरफ से ऑक्सीजन दिया गया और सीधे उनको गाड़ी के माध्यम से, एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल भेज दिया गया। By this time, the last batch of boys and coach were out. Water levels had started to rise again as rapidly as 30 centimeter in 1 hour। और कर इस टाइम तक जो बॉयज और जो कोच का जो लास्ट बैच था उसको भी गुफा से बाहर सुरक्षित निकाल दिया गया था। और अब जो केव के अंदर का जो वाटर लेवल था वो बढ़ता ही चला जा रहा था। फिर से उस जो केव में वाटर है उसका जो लेवल है स्तर वो बढ़ता ही चला जा रहा था। और कह सकते कि हर 1 घंटे में जो उस केव में जो वाटर का लेवल था 30 सेंटीमीटर बढ़ता ही चला जा रहा था। लेकिन सुखद न्यूज ये थी कि आखिरकार उन्होंने क्या किया था, वो जो बॉयज थे और कोच थे सबको सुरक्षित उन्होंने वहां से बाहर निकाल दिया था। और उसके बाद 1 घंटे के ही अंदर वो जो पानी का जो लेवल था, वाटर लेवल था, वो 30 सेंटीमीटर बढ़ने लगा। ऑन 10th जुलाई ट्यूसडे द केव बिकेम कंप्लीटली फ्लडेड। और 10th जुलाई ट्यूसडे को जो केव था वो पूरी तरीके से क्या हुआ, बाढ़ से युक्त हो गया, उसमें पूरा पानी भर गया। The Navy SEAL divers and the medic who had looked after the wild boars, as well as Richard Harris, a well-known Australian cave diving experts and doctor, were the last to step out। जब सब बच्चों को निकाल दिया गया उसके बाद जो नेवी सील डाइवर्स थे और जो मेडिकल डॉक्टर थे, जो उसके साथ मेडिकल डॉक्टर्स गए थे जो कि उस वाइल्ड बोर टीम्स की केयर कर रहे थे, और जो रिचर्ड हैरिस थे वो बहुत ही एक फेमस ऑस्ट्रेलियन केव डाइवर्स थे। ये सब सबसे लास्ट में उस गुफा से बाहर आए। बच्चों को निकालने के बाद जो वहाँ की नेवी सील डाइवर्स थी
और जो उनके साथ जो मेडिकल टीम्स थी जो उस समय वाइल्ड बुश टीम की मदद कर रही थी, और जो रिचर्ड हैरिस थे जो कि फेमस ऑस्ट्रेलियन केव डाइवर एक्सपर्ट, डाइविंग एक्सपर्ट थे, ये लोग सबसे लास्ट में उस गुफा से बाहर आए। फॉर्मर नेवी सील डाइवर समन गुनान was one of many volunteers who had rushed to help in the rescue। और उसी में पहले नेवी सील, फॉर्मर नेवी सील डाइवर थे जिनका नाम था समन गुनान, वो भी एक वॉलंटियर से उन्होंने क्या किया था, इस रेस्क्यू में उन बच्चों को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। तो इस एक्सपेडिशन में, इस अभियान में जो फॉर्मर पहले भूतपूर्व नेवी सील डाइवर थे समन गुनान, उन्होंने क्या किया था, इसमें बच्चों को बचाने में, इस ऑपरेशन में उन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। ऑन 6 जुलाई while he was delivering air tanks to the boys, he lost consciousness after running out of air for himself। समन could not be saved, he was only 30 years old। तो इस रेस्क्यू में जो समन गुनान थे उन्होंने क्या किया था, वो भी उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, वो भी दौड़ते हुए इस ऑपरेशन में उन्होंने हिस्सा लिया था। और 6 जुलाई को जो समन गुनान थे वो क्या करते, वो बच्चों को एयर टैंक्स डिलीवर कर रहे थे। जो समन गुनान थे उनकी ड्यूटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बच्चों को एयर टैंक्स डिलीवर करना। तो वो जब बच्चों को एयर टैंक्स डिलीवर कर रहे थे तो बच्चों को एयर टैंक्स डिलीवर करते करते जो समन गुनान थे उनके खुद की एयर टैंक्स खत्म हो गई थी। उन्होंने बच्चों को तो एयर टैंक डिलीवर कर दिया, लेकिन उनके खुद के लिए जो एयर टैंक था वो बचा नहीं, और वो क्या हुए, उन्होंने कॉन्शियसनेस अपना खो दिया। मतलब जो समन गुनान थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बच्चों को एयर टैंक्स डिलीवर करना, और वो जब बच्चों को एयर टैंक्स देने लगे, बच्चों को एयर टैंक्स देने के बाद समन गुनान के लिए खुद अपने पास एयर की कमी हो गई, खुद उनके पास एयर टैंक नहीं बचा, और ही कुड नॉट बी सेव्ड, और उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। समन गुनान ने क्या किया, उन बच्चों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को एयर टैंक डिलीवर करना, उन्होंने बच्चों को एयर टैंक तो डिलीवर कर दिया, लेकिन खुद अपने लिए एयर नहीं बचा पाए, और इसी क्रम में उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। बच्चे तो बाहर निकल गए, लेकिन उन बच्चों को बचाने के चक्कर में समन गुनान ने क्या की, उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ही वॉज ओनली 38 ईयर्स ओल्ड, और उस समय जो समन गुनान थे उनकी उम्र केवल 38 वर्ष थी। तो इसमें जो समन गुनान थे उनकी क्या हो चुकी थी, डेथ हो चुकी थी। बाकी लोग सुरक्षित बाहर आ गए थे, लेकिन जो एक एक्सपर्ट डाइवर था समन गुनान, उसको अपनी जान से यहाँ पे हाथ धोना पड़ा। तो कुल मिला के जो एक्सपेडिशन था, ये ऑपरेशन था, ये बहुत ही क्या था, डेंजरस था, जिसमें समन गुनान को अपनी जान गंवानी पड़ी। The mission had been approved by Thailand's king and the government and reviewed by teams of experts। ये जो मिशन था, ये जो ऑपरेशन था, इसको जो थाईलैंड की किंग थी और गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया था, अप्रूव्ड किया था, और इसका रिव्यू भी किसके जाता है, बाय टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। जो एक्सपर्ट की टीम थी वो इस एक्सपेडिशन का, इस ऑपरेशन का रिव्यू कर रही थी। पीपुल अक्रॉस द नेशन volunteered in any way they could। तो अक्रॉस द नेशन, जो मतलब पूरी कंट्रीज के जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने क्या किया था, जिस तरीके से वो मदद कर सकते थे, पार्टिसिपेट कर सकते थे, उन्होंने क्या किया था, इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया था। दे कुक्ड मील्स फॉर रेस्क्यूअर्स, कुछ जो वॉलंटियर थे उन्होंने क्या किया था, वो जो रेस्क्यूअर्स थे उनके लिए उन्होंने क्या किया, भोजन बनाया। ऑपरेटेड पंप्स टू सक वाटर आउट ऑफ द केव, कुछ लोगों ने क्या किया, उन्होंने पंप्स के द्वारा क्या किया, वो जो वाटर था उसको उन्होंने केव से बाहर निकाला। एंड हंटेड फॉर हिडन क्रैक्स इन द लाइमस्टोन वॉल्स थ्रू विच द बॉयज कुड परहैप्स बी लिफ्टेड टू सेफ्टी। और कुछ ने क्या किया, वो जो उस केव में जो छोटे छोटे हिडन क्रैक्स थे उसके माध्यम से उन्होंने क्या किया, उन्होंने पानी को बाहर निकाला ताकि बच्चे को वो सुरक्षित वहां से बाहर निकाला जा सके। बट मोस्ट ऑफ ऑल द ऑपरेशन टू सेव द टीम टू करेज, फियरलेसनेस, वॉलर एंड ब्रेवरी। लेकिन इस ऑपरेशन में
बट मोस्ट ऑफ ऑल द ऑपरेशन टू सेव द टीम, लेकिन इस ऑपरेशन में जो टीम ने बचाया था, इस टीम ने किसका प्रदर्शन किया था? करेज, फियरलेसनेस, वायलेंट और ब्रेवरी। ये जो टीम थी जिन्होंने इन बच्चों को इस गुफा से बाहर निकाला था, इस टीम ने बहुत ही बड़े धैर्य, निर्भीकता और बहादुरी का परिचय दिया था। टीम के सदस्यों ने बिना डरे हुए अपने जान की बाजी लगाते हुए इस खतरनाक कंडीशन में बच्चों को बाहर निकाला था। उन्होंने इस अभियान में, इस ऑपरेशन में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया था। नथिंग ऑफ दिस मैग्नीट्यूड हैड एवर बीन अटेम्प्टेड बिफोर। इसके पहले अभी इस तरह का ऑपरेशन वर्ल्ड की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ था। इतना बड़ा ऑपरेशन और इतने खतरनाक ऑपरेशन और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, ऐसा इंसिडेंट वर्ल्ड के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। देयर वॉज नो रेफरेंस पॉइंट एट विच टू मेजर देमसेल्व्स। अभी तक कोई ऐसा रेफरेंस नहीं मिलता, कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि इससे अच्छा ऑपरेशन इसके पहले हुआ हो। इतना खतरनाक ऑपरेशन, वो भी इतना सक्सेसफुल, इसके पहले अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा रेफरेंस इसके पहले अभी तक कभी नहीं मिलता। देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट कुड हैव गॉन रॉन्ग। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि गलत हो सकती थी, जो कि गलत साबित हो सकती थी। द रेस्क्यू टीम कुड नॉट एंटिसिपेट एवरीथिंग, क्योंकि जो रेस्क्यू टीम थी उसके हाथ में सब कुछ नहीं था। यद्यपि रेस्क्यू टीम बचाने गई थी, लेकिन सारा कुछ रेस्क्यू टीम के हाथ में नहीं था। मतलब उनके साथ भी अनहोनी हो सकती थी। इफ वन ऑफ द बॉयज हैड वोकन अप, यदि कोई बॉयज उसमें से जाग गया होता, पैनिंग एंड ड्राइव्ड ऑफ हिज मार्क्स इन एन अंडर वाटर सेक्शन ऑफ द केव, he could endanger the life of his rescuer as well as himself। कह रहे हैं कि वो जो ऑपरेशन था बहुत ही डेंजरस था। यदि कोई बच्चा उसमें से जाग गया होता, ठीक, और वो दर्द के मारे करा उठा होता, या किसी बच्चे ने क्या किया होता, उस गुफा में, उस वाटर के अंदर उसने अपने मास्क को उतार दिया होता। यदि किसी बच्चे ने ऐसा किया होता कि वो जाग गया होता, यदि उसने अपने मास्क को उतार दिया होता, तो इस कंडीशन में वो बच्चा अपने आप को खतरे में तो डालता ही, इसके साथ जो रेस्क्यूअर्स थे उनकी भी जान खतरे में चली जाती। तो कह रहा कि यह बहुत ही अच्छा था कि किसी बच्चे ने, कोई बच्चा जागा नहीं, या किसी बच्चे ने अपना कॉन्शियसनेस खोया नहीं, या किसी बच्चे ने अपना मास्क नहीं उतारा। यदि ऐसा किसी बच्चे ने किया होता तो वो अपने जान तो खतरे में डालता ही, इसके साथ जो एक्सपर्ट थे उनकी भी जान खतरे में हो जाती और उनका भी बचना मुश्किल हो जाता। फॉर ऑल दियर careful preparations, most of the rescuers expected multiple casualties। उनकी इस केयरफुल प्रिपरेशन की वजह से जो रेस्क्यूअर्स थे वो क्या हुए, वो दोहरे काजुअलिटी का शिकार होने से बच गए। मतलब कोई बच्चा थोड़ी सी भी मिस्टेक करता तो उस बच्चे के साथ जो रेस्क्यूअर थे उनकी भी जान नहीं बचती। एज क्रेग चैलेंज ए रिटायर्ड वेट, क्रेग चैलेंज जो कि एक रिटायर्ड वेट है, हु हैड पार्टिसिपेटेड इन सम ऑफ द रिस्कियस केव रेस्क्यूज वुड लेटर रिकॉल। तो एक बहुत ही फेमस व्यक्ति है जिनका नाम है क्रेग चैलेंज, जो कि एक रिटायर्ड वेट है, जिन्होंने संसार के सबसे खतरनाक केव रेस्क्यूज में पार्टिसिपेट किया था। वो कहते हैं क्रेग चैलेंज जो कि बहुत ही फेमस एक्सपर्ट डाइवर्स है और जिन्होंने संसार के सबसे खतरनाक केव रेस्क्यूज में पार्टिसिपेट किया है, वो इसको याद करते हुए कहते हैं, इस इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। इट वॉज नॉट डेंजरस फॉर अस। वो कहते हैं कि ये जो ऑपरेशन था ये हमारे लिए खतरनाक नहीं था, बट आई कैन नॉट एम्फसाइज एनफ हाउ डेंजरस इट वॉज फॉर द किड्स। वो कहते हैं ये डेंजरस हम गोताखोरों के लिए तो खतरनाक नहीं था, लेकिन कहते हैं कि मैं ये एम्फसाइज नहीं कर सकता, मैं इस बात पर जोर देकर नहीं कर सकता कि ये जो ऑपरेशन था यह उन छोटे किड्स के लिए, इन बच्चों के लिए कितना खतरनाक था। उनका कहना था कि इस ऑपरेशन में हम अपने आप को तो बचा सकते थे, लेकिन इस ऑपरेशन में बच्चों को बचाना बहुत ही खतरनाक था। ये जो ऑपरेशन था ये बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक था।
इट वॉज एब्सोल्युटली लाइफ एंड डेथ। वो कहते ये जो ऑपरेशन था, रेस्क्यू ऑपरेशन था, ये जीवन और मौत का सवाल था। इसमें जीवन और मौत दोनों हो सकती थी। यदि थोड़ी सी भी मिस्टेक होती थी तो क्या मिलती? मौत मिलती। वी डिड नॉट एक्सपेक्ट टू बी गेटिंग 13 पीपल आउट ऑफ देयर अलाइव। वो कहते हैं कि हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम 13 के 13 बच्चों को जिंदा वापस उस गुफा से बाहर निकालने में सफल होंगे। वो कहते हैं कि हमको ये पता ही नहीं था, हमने ये आशा भी नहीं की थी कि हम सारे बच्चों को सुरक्षित उस गुफा से बाहर निकाल लेंगे। लेकिन हमने क्या किया? उन बच्चों को बाहर सुरक्षित निकाला। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि सारे बच्चे सुरक्षित उस गुफा से बाहर आ जाएंगे। तो कहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट थी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि हमने सभी बच्चों को सही सलामत उस गुफा से बाहर निकाल लिया। We are thankful for the prayers and overwhelmed by the love and support of the people of the world। वो कहते हैं कि हम बहुत ही थैंकफुल हैं कि लोग हमारे लिए क्या कर रहे थे? प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। एंड ओवरवेल्म्ड बाय द लव एंड सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। वो कहते हैं कि लोग हमारे लिए जो प्रार्थना कर रहे थे और संसार भर के लोग जो हमारे लिए सपोर्ट कर रहे थे, जिनका हमारे प्रति स्नेह था, मतलब इस ऑपरेशन में विश्व के सारे लोग क्या कर रहे थे? भगवान से प्रे कर रहे थे कि उन बच्चों की जान बच जाए, और पूरे वर्ल्ड के लोग सपोर्ट कर रहे थे। वो कहते हैं इसके लिए मैं पूरे विश्व के लोगों के लिए मैं क्या हूं? उनका मैं आभारी हूं, मैं उनका कृतज्ञ हूं, और मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बड़े ऑपरेशन में हमारा सहयोग किया, हमारे लिए प्रार्थना की, जिसकी वजह से हम सभी लोगों को उस गुफा से सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रहे। तो हियर योर इंग्लिश रीडर चैप्टर कम्स टू एन एंड। तो यहाँ पर आपका जो इंग्लिश रीडर जो चैप्टर है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब इसके बाद से हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।